हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे प्लम्बर एंड प्लम्बर्स टूल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन होगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उसी के हिसाब से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, प्लम्बिंग सिस्टम इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से प्लम्बिंग सिस्टम इन क्या क्या इंक्लूड करता है? इंस्टॉलेशन ऑफ सैनिटरी अप्लायंसेज, रूफ ड्रेनेज एंड स्टॉर्म ड्रेनेज, किचन वेस्ट ड्रेनेज, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अ पर्सन हु इंस्टॉल, रिपेयर एंड मेंटेन पाइपिंग सिस्टम इन रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, स्कूल ईटीसी इज कॉल्ड एज। मतलब वो पर्सन को क्या कहते हैं हम, जो इंस्टॉल करता है, रिपेयर करता है और मेंटेन करता है पाइपिंग सिस्टम को रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में एंड ईटीसी में। तो उसे हम क्या कहते हैं? वेल्डर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर या फिर प्लम्बर। तो क्या कहते हैं? प्लम्बर। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ ए प्लम्बर। प्लम्बर की जॉब क्या होती है? ठीक है, तो उसकी जॉब क्या है हमारी? इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप, ये भी करता है वो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पाइप सिस्टम, ये भी करता है वो। सर्विसिंग ऑफ प्लम्बिंग फिटिंग एंड फिक्सचर्स, ये भी करता है। मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टूल विच आर यूज्ड फॉर होल्डिंग द पाइप्स एंड पाइप फिटिंग आर नोन एज। उस टूल को हम क्या कहते हैं जो पाइप को होल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो हम उससे क्या कहते हैं? फिटिंग टूल, होल्डिंग टूल, कटिंग टूल या फिर पाइप रेगुलेटर। तो हम क्या कहते हैं? होल्डिंग टूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल्डिंग टूल। इनमें से कौन सा हमारा होल्डिंग टूल है? हेक्सा, रेंच, बेंच वाइस और स्पैनर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेंच वाइस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द कैटेगरी ऑफ फिटिंग टूल्स। इनमें से कौन सी हमारी फिटिंग टूल की कैटेगरी में आता है? ठीक है, तो रिंचेस, प्लायर्स, स्पैनर या ऑल ऑफ द अबव। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें रिंचेस, तो ये भी फिटिंग टूल के काम में आता है। प्लायर्स, ये भी फिटिंग टूल की तरह आता है। स्पैनर्स, ये भी हम फिटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो है क्या? करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सब हमारे फिटिंग टूल की कैटेगरी में आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used for tightening and loosening of a standard size or fixed size nut or bolt। नट और बोल्ट को फिक्स कर, लूज करने के लिए या फिर टाइट करने के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? रिंचेस, प्लायर्स, स्पैनर या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? स्पैनर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा इज अ टूल। हेक्सा जो है हमारा वो कौन सा टूल है? हमारा कटिंग टूल है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रेड्स आर फॉर्म्ड ऑन द पाइप बाय द यूज ऑफ। पाइप के ऊपर अगर हमको थ्रेड बनाना होता है, जिसको हिंदी में चूड़ी कहते हैं, तो इनको करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, बेंच वाइज, थ्रेडिंग डाई, प्लायर या फिर स्पैनर्स। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? थ्रेडिंग डाई का। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द टूल that is used
टू रिमूव एक्स्ट्रा मेटल एंड स्मूथिंग ऑफ सरफेस ऑफ जॉब इज कॉल्ड। अगर कोई सरफेस है, ठीक है, अगर कोई पाइप या किसी भी मेटल का सरफेस है तो उसको जो एक्स्ट्रा रफ सरफेस है उसको स्मूथ करने के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा कौन सा टूल होता है? फाइल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल दैट इज यूज टू मेक होल इन वुड, मेटल और कंक्रीट। वुड, मेटल और कंक्रीट में अगर हमको होल करना होता है तो हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? चीज़ल, ड्रिल मशीन, हैमर, नन ऑफ द अबव। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं होल बनाने के लिए? ड्रिल मशीन का। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल यूज टू कट द कंक्रीट सरफेस और ब्रिक वॉल फॉर मेकिंग ग्रूव्स इन इट। कंक्रीट सरफेस या ब्रिक वॉल में अगर हमको ग्रूव्स बनाने होते हैं तो हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? चीज़ल, ड्रिल मशीन, हैमर या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, चीज़ल, क्योंकि चीज़ल की हेल्प से हम कंक्रीट सरफेस या ब्रिक वॉल में ग्रूव्स को बनाते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आंसर हो गया? चीज़ल। उसके बाद हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टूल दैट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेटनिंग ऑफ सेक्शन, स्ट्राइकिंग ऑफ नेल्स फॉर इंसर्टिंग इनटू द वॉल। अगर हमको नेल को स्ट्राइक करना होता है वॉल के अंदर, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को स्ट्रेटन करना होता है तो हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? ट्रॉल, चीज़ल, हैमर या फिर रिंच का। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हैमर का, क्योंकि हैमर से हम चोट लगाते हैं या स्ट्राइक करते हैं नेल पर तो वॉल के अंदर वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम किससे स्ट्राइक करते हैं? हैमर से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड फॉर मैसनरी वर्क द टूल इज़ यूज्ड। हम सीमेंट और सैंड को मिलाकर जब हम मैसनरी वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो किस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? शॉवेल, ट्रॉल, वाइस या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रॉल का, करनी का। ठीक है, ट्रॉल की हेल्प से हम सीमेंट सैंड के मिक्सचर को उठाकर वॉल पर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिकली एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वॉल, कॉलम एंड फ्रेम्स ऑफ डोर एंड विंडो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज द टूल यूज्ड इज कॉल्ड एज। हमको वर्टिकल अगर देखना होता है या वॉल की यूनिफॉर्मिटी को देखना होता है या फिर कॉलम और फ्रेम को, डोर को जब लगाते हैं उसमें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, तो इनको देखने के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? मेजरिंग टेप, प्लम बॉब, बिट ब्रेस या फिर स्पिरिट लेवल। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लम बॉब का, साहुल जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल यूज्ड फॉर द हॉरिजेंटलिटी और लेवलिंग ऑफ द फ्लोर, रूफ, डोर, विंडो, फ्रेम etc इज। तो उस टूल को हम क्या कहते हैं? स्पिरिट लेवल, जिससे स्पिरिट लेवल से हम क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। ठीक है, किसका किसका? फ्लोर का, रूफ का, डोर का या फिर विंडो फ्रेम का। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू चेक द रेक्टेंगुलरिटी of external and internal wall corner of a structure the tool used is। किस टूल का इस्तेमाल हम करते हैं वॉल के कॉर्नर के जो हमारा रेक्टेंगुलरिटी को चेक करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल को? तो किस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं? वो होता है हमारा मैसन
स्क्वायर। ठीक है, तो मैसन स्क्वायर की हेल्प से हम वॉल की रेक्टेंगुलरिटी को चेक करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में। उसके बाद हमारा आता है वाटर लेवल ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर। वाटर लेवल ट्यूब जो होता है उसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? चेक द लेवल ऑफ वाटर इन पाइप्स, टू चेक एंड ट्रांसफर द लेवल, टू सप्लाई द वाटर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, या फिर ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टू चेक एंड ट्रांसफर द लेवल। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द ज्वाइनिंग ऑफ टू मेटल्स बाय फिलिंग अ मेल्ट फिलर मेटल इनटू द जॉइंट, द टूल यूज्ड। दो मेटल को ज्वाइंट करने के लिए हम मेटल फिलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जिससे हम मेटल फिलर को फिल कराते हैं उसका उस टूल का क्या नाम है? ठीक है, उस टूल का क्या नाम है? शोल्डरिंग आयरन, मैसन स्क्वायर, थ्रेडिंग डाई, या फिर बिट ब्रेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिट ब्रेस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ। हम बिट ब्रेस का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए करते हैं? थ्रेड, जॉइंट, होल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बिट ब्रेस का इस्तेमाल हम क्या बनाने के लिए करते हैं? होल बनाने के लिए। द स्पैनर विच इज ओपन एट बोथ एंड इज कॉल्ड। स्पैनर होता है जो, उसका अगर दोनों सिरा ओपन है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिंग स्पैनर, कंबाइंड स्पैनर, ओपन एंड स्पैनर, बाई हेक्सागोनल रिंग स्पैनर। तो उसे हम क्या कहते हैं? ओपन एंड स्पैनर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पैनर विच इज क्लोज्ड एट बोथ एंड इज कॉल्ड। उस स्पैनर को हम क्या करेंगे जिसका दोनों सिरा क्लोज्ड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिंग स्पैनर, ओपन एंड स्पैनर, कंबाइंड स्पैनर, या फिर बाई हेक्सागोनल रिंग स्पैनर। तो उसे हम क्या कहते हैं? रिंग स्पैनर। ठीक है, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन द बेंच वाइज बोथ द जॉज आर। बेंच वाइज में जो हमारे जॉज होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, मूवेबल होते हैं, या फिर एक फिक्स्ड एक मूवेबल होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा? वन इज फिक्स्ड एंड वन इज मूवेबल। ठीक है, जिस साइड हैंडल लगा होता है वो वाला हमारा मूवेबल होता है और उसके अपोजिट वाला फिक्स्ड होता है हमारा जॉ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्पैनर विच इज ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट अनदर एंड इज कॉल्ड एज। अगर स्पैनर एक तरफ ओपन है और एक तरफ क्लोज्ड है, मतलब एक सिरा उसका खुला है और एक सिरा बंद है, तो ऐसे स्पैनर को हम क्या कहते हैं? रिंग स्पैनर, ओपन एंड स्पैनर, कंबाइंड स्पैनर, बाई हेक्सागोनल रिंग स्पैनर। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंबाइंड स्पैनर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीजल इज मेड अप ऑफ। चीजल जो होता है हमारा वो किस मटेरियल का बना होता है? तो वो किसका बना होता है? हार्ड मेटल का। ठीक है, वो किसका बना होता है? हार्ड मेटल का। उसके बाद हमारा है मीट्रिक सिस्टम, मतलब जो लेंथ की मीट्रिक सिस्टम में लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? मतलब लेंथ की यूनिट मीट्रिक सिस्टम में क्या होती है हमारी? तो वो क्या होती है हमारी? सेंटीमीटर। मीट्रिक सिस्टम हमारा क्या होता है? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं और वेट को ग्राम में और टाइम को सेकंड में देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सिस्टम था? मीट्रिक सिस्टम। उसके बाद हमारा है यूनिट ऑफ लेंथ इन ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी? फुट, इंच, गेज। तो वो हमारा क्या होता है? फुट। ब्रिटिश सिस्टम हमारा क्या होता है? FPS, जिसमें लेंथ को हम किस में देखते हैं? फुट में, और वेट को किस में देखते हैं? पाउंड में,
और टाइम को किस में देखते हैं, सेकंड में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर हैमर्स क्लासिफाइड। हम हैमर को, हथौड़े को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, किसके बिहाफ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बाय वेट एंड पैन, सेकंड ऑप्शन बाय हैंडल, थर्ड ऑप्शन थिकनेस एंड साइज, और फोर्थ ऑप्शन हमारा लेंथ एंड वेट। तो हम हैमर को किसके बिहाफ पे क्लासीफाई करते हैं, वेट एंड पैन के। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम सोल्डरिंग मटेरियल आर द अलॉयज ऑफ फॉलोइंग। जो सोल्डरिंग मेटल होता है हमारा, वो किसका एलॉय होता है। ठीक है, वो एलॉय होता है हमारा कौन सा, लेड, कॉपर, टिन, टिन एंड लेड। तो वो हमारा कॉपर कौन सा होता है, टिन एंड लेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टिन एंड लेड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल टू होल्ड द पाइप वाइल थ्रेडिंग ऑन इट। जिससे हम पाइप के ऊपर थ्रेडिंग बनाते हैं, उस टूल को हम क्या कहते हैं, प्लायर्स, चेन रेंच, पाइप कटर या फिर पाइप वाइस। तो जिस टूल का इस्तेमाल हम करते हैं थ्रेडिंग बनाने के लिए पाइप के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, पाइप वाइस। तो होल्ड करने के लिए यहाँ पर है। ठीक है, होल्ड है ये, मतलब थ्रेडिंग बनाने के लिए पाइप पर किससे हम होल्ड करते हैं, तो उस टूल का क्या नाम है हमारा, पाइप वाइस। व्हाट मटेरियल इज द डाई मेड अप ऑफ। डाई जो होता है हमारा, थ्रेडिंग वाली जो डाई है हमारी, वो किस मटेरियल का बना होता है, कार्बन स्टील, स्टील, हाई कार्बन स्टील या फिर कास्ट आयरन। तो वो हमारी किसकी बनी होती है, किस मटेरियल की, हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑपरेटर्स और मशीन इज यूज्ड टू कट पाइप। पाइप को कट करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर्स या मशीन इस्तेमाल करते हैं। तो पाइप को कट करने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पाइप कटर, टैप रेंच, चीजल या फिर डाई। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइप कटर का। ठीक है, जब भी हमको पाइप को कट करना तो वो हम क्या करते हैं, पाइप कटर का इस्तेमाल करते हैं, और हेक्सा का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज़ ऑफ डाई सेट इज़। जो डाई का सेट होता है हमारा, उसका पर्पज़ क्या है। ठीक है, मतलब हम डाई का सेट इस्तेमाल करते हैं क्यों, उसका पर्पज़ क्या है इस्तेमाल करने का। एक्सटर्नल थ्रेडिंग, इंटरनल थ्रेडिंग, मेकिंग राउंड होल, मेकिंग बेंड। तो हम उसका इस्तेमाल क्या क्यों करते हैं डाई सेट का, एक्सटर्नल थ्रेडिंग बनाने के लिए। पाइप के ऊपर जो बाहर की तरफ चूड़ी बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डाई सेट का। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके टॉपिक प्लम्बिंग एंड प्लम्बिंग टूल से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इसी तरह हम और भी क्वेश्चन आपके लिए आगे के वीडियोस में लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके।